जब हम सो जाते हैं तो दुनिया हमसे दूर हो जाती है। आंखें बंद होती हैं, शरीर शांत होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो बस शरीर में सोई रहती है या फिर किसी और दुनिया की ओर निकल पड़ती है? ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि कई बार नींद में हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अचानक हवा में उड़ रहे हैं, या फिर लगा हो कि आप अपने ही शरीर को बाहर से देख रहे हैं? वो अजीब सा झटका जो नींद में दिल धड़का देता है, आखिर है क्या? ये सब महज सपना है या आत्मा का असली सफर? पुरानी मान्यताओं के अनुसार नींद छोटी मौत होती है, यानी हर रात जब हम सोते हैं आत्मा शरीर से कुछ पल के लिए अलग होती है, और इस दौरान जो हम सपने देखते हैं वो आत्मा की यात्राओं के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कभी-कभी आत्मा वापस लौटने में देर करती है, और इसी वजह से नींद से अचानक डर के उठ जाना, सांस का तेज चलना या किसी अजीब छाया का अनुभव होना संभव है। क्या आपने कभी सोते समय महसूस किया कि कोई आपके पास खड़ा है जबकि वहां कोई नहीं था? ये संकेत हैं कि आत्मा की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा उस पल थोड़ा हट चुका था। लोग अक्सर इन अनुभवों को मजाक समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आत्मा रोजाना हमें ये इशारे देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। जब इंसान नींद में डूबता है, शरीर तो बिस्तर पर रहता है, लेकिन आत्मा को एक स्वतंत्रता का एहसास मिलता है। इसीलिए हमारी परंपराएं कहती हैं कि नींद एक छोटी मृत्यु है, और इस छोटी मृत्यु के दौरान आत्मा हमें संकेत देती है। आइए जानते हैं पहले 4 संकेत जो बताते हैं कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर जा चुकी है। संकेत 1, गिरने का एहसास। कभी आपने महसूस किया है कि आप गहरी नींद में हैं और अचानक लगा कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, और उसी झटके से नींद खुल जाती है? इसे वैज्ञानिक हाइप्निक जर्क कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा की यात्रा का पहला संकेत है। आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर से बाहर चली जाती है, और जब अचानक लौटती है तो शरीर उस झटके को पकड़ लेता है। ये एहसास इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध बहुत नाजुक धागे जैसा है। संकेत 2, उड़ने या तैरने का सपना। अगर आपने कभी सपना देखा है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, पानी पर तैर रहे हैं या हवा में तैर रहे हैं, तो ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो उसके पास किसी भी सीमा का बंधन नहीं होता। उसे गुरुत्वाकर्षण नहीं रोकता, उसे दीवारें नहीं रोकती। इसलिए आत्मा उस स्वतंत्रता को सपनों के जरिए दिखाती है। यह सपना आपकी आत्मा की असली यात्रा का आईना है। संकेत 3, अपने ही शरीर को बाहर से देखना। कभी कभी लोग बताते हैं कि नींद में उन्हें लगा जैसे वो अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटे हुए देख रहे हैं। यह अनुभव सामान्य नहीं है, इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। आत्मा उस समय शरीर से अलग होकर ऊपर या आसपास मंडरा रही होती है। कई साधक तो इस अनुभव को जानबूझकर करते हैं और इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। लेकिन आम इंसान जब अचानक इसका अनुभव करता है तो वो डर जाता है, क्योंकि सोचिए, अपने ही शरीर को बाहर से देखना कितना रहस्यमयी और डरावना हो सकता है। संकेत 4, अनदेखी मौजूदगी का एहसास। क्या आपने कभी नींद के बीच में महसूस किया है कि कोई आपके पास खड़ा है? शायद वो किसी छाया की तरह था या बस एक हल्का सा आभास। आप आंख खोलते हैं लेकिन कमरा खाली होता है। यह एहसास इसलिए होता है क्योंकि आत्मा जब बाहर जाती है तो वो दूसरी आत्माओं के संपर्क में भी आ सकती है। ये आत्माएं आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं, कभी आपके प्रियजन या कभी कोई अनजान आत्मा। और यही कारण है कि नींद में कई बार हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। ये 4 संकेत इस रहस्य का पर्दा खोलते हैं कि नींद महज आराम नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। ये अनुभव डरावने भी हो सकते हैं और रहस्यमय भी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल आगे है, क्योंकि अभी तो आपने 4 संकेत ही सुने हैं। सोचिए, अगर आगे और भी गहरे संकेत मिलें जो ये साबित कर दें कि आत्मा नींद में सचमुच कहीं और जाती है, तो आप इन्हें जानना चाहेंगे ना? संकेत 5, अधूरी बातें करने वाले सपने। कभी आपने सोते समय ऐसे सपने देखे हैं जहां आप किसी अपने पुराने रिश्तेदार से बात कर रहे हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई पुराना दोस्त जिसे आपने सालों से नहीं देखा? वैज्ञानिक कह सकते हैं कि ये यादों का खेल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा का संकेत है। जब आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाती है तो उसे उन आत्माओं से मिलने का अवसर मिलता है जो अब भौतिक शरीर में नहीं है। इसलिए नींद में जब कोई गुजरे हुए इंसान से बातचीत होती है तो वो महज कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की मुलाकात होती है।
ऐसे सपने अक्सर इतने असली लगते हैं कि उठने के बाद भी दिन धड़कता रहता है। संकेत 6, अजीब ध्वनियों का अनुभव। बहुत लोग बताते हैं कि सोते सोते उन्हें अचानक अजीब सी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा हो या फिर कानों में घंटियों जैसी ध्वनि हो। ये आवाजें किसी और को सुनाई नहीं देती। ये भी आत्मा का संकेत है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसकी चेतना सूक्ष्म तरंगों को पकड़ती है। ये तरंगें हमारे भौतिक कान से नहीं सुनी जा सकती। साधना करने वाले लोग इसे ओम की ध्वनि कहते हैं, लेकिन सामान्य इंसान के लिए यह अनुभव डरावना हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई अज्ञात शक्ति महसूस कर रहा है। संकेत 7, नींद के बीच में अचानक जाग जाना और असहाय होना। कई लोग कहते हैं कि वो सोते सोते अचानक जाग जाते हैं, लेकिन उनका शरीर हिलता नहीं है। वो बोलना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती। इसे साइंस स्लीप पैरालिसिस कहता है, पर अध्यात्म कहता है ये आत्मा का अनुभव है। उस समय आत्मा बाहर होती है और शरीर में वापसी पूरी तरह नहीं हुई होती, इसलिए शरीर कुछ क्षण तक स्थिर रहता है। उस पल इंसान महसूस करता है जैसे कोई उसे पकड़े हुए है या दबा रहा है। डर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान भूल ही जाता है कि यह उसकी आत्मा की स्थिति है। संकेत 8, अचानक हल्का या बहुत भारी लगना। कभी नींद में लगा कि शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया है, जैसे आप किसी बोझ से मुक्त हो गए हो, या कभी लगा कि शरीर पर कोई पत्थर रख दिया हो और सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। यह भी आत्मा का ही संकेत है। जब आत्मा बाहर जाती है तो शरीर ऊर्जा से खाली हो जाता है और भारी लगता है, और जब आत्मा वापसी करती है तो शरीर को हल्कापन महसूस होता है। ये दोनों अनुभव आत्मा और शरीर की एकता और अलगाव को साफ साफ दिखाते हैं। भाग 4, आत्मा की अंतिम यात्रा के संकेत। संकेत 9, रहस्यमयी रोशनी का दिखना। कई लोग बताते हैं कि नींद में अचानक उनके सामने एक चमकदार रोशनी आती है। ये रोशनी कभी सफेद होती है, कभी सुनहरी। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। कुछ लोग डरकर आंख खोल देते हैं, लेकिन ये आत्मा का गहरा अनुभव है। आत्मा जब सूक्ष्म लोक में जाती है तो उसे उच्चतर ऊर्जा का आभास होता है। यही आभास रोशनी के रूप में दिखाई देता है। संत और योगी कहते हैं कि ये ईश्वर की झलक है जो आत्मा को नींद के बीच भी मिल सकती है। संकेत 10, समय का मिट जाना। नींद में अक्सर हमें लगता है कि हम बस कुछ ही पल सोए थे, लेकिन जब उठते हैं तो कई घंटे बीत चुके होते हैं। या कभी लगता है कि हमने लंबी यात्रा की, कई अनुभव किए, लेकिन जब जागते हैं तो घड़ी पर बस 10 मिनट ही हुए होते हैं। ये समय का मिट जाना इस बात का प्रमाण है कि आत्मा भौतिक समय से बंधी नहीं है। वो जब शरीर से बाहर जाती है तो सूक्ष्म लोक में समय का अस्तित्व ही नहीं रहता। वहां एक पल में सदी बीत सकती है और सदियों का अनुभव एक पल में सिमट सकता है। भाग 5, आत्मा की यात्रा का गहरा रहस्य। अब आपने 10 संकेत जान लिए, लेकिन असली सवाल यह है कि आत्मा नींद में शरीर से बाहर क्यों जाती है। शरीर के लिए नींद आराम है, लेकिन आत्मा के लिए यह अवसर है। वो अवसर अपनी असली दुनिया से जुड़ने का। दिन भर हम शरीर की जरूरतें पूरी करते रहते हैं, लेकिन आत्मा की जरूरतें अनसुनी रह जाती हैं। जब हम सोते हैं, आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उस लोक की ओर जाती है जहां से वो आई है। यही कारण है कि कई बार नींद में हमें ऐसे जवाब मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पूरे दिन सोचते रहते हैं। कभी कोई समस्या हल हो जाती है, कभी कोई नया विचार आता है। ये आत्मा की यात्रा का ही तोहफा है। रात का अंधेरा जब गहरा होता है तो हमारे कमरे की हर आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। पंखे की धीमी गूंज, घड़ी की टिक-टिक, बाहर की हवा की सरसराहट, और हम धीरे धीरे अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके एक और अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पर यह यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की होती है। नींद में आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो वो उसी जगह लौटती है जहां उसका असली घर है। वहां न समय होता है, न दर्द, न चिंता, केवल शांति होती है। कई बार इंसान इस शांति को महसूस भी करता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि ये एक सपना है, पर असल में ये आत्मा का स्पर्श होता है। सोचिए, क्या ये अद्भुत नहीं कि जब हमारा शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, हम एक साथ 2 जगह मौजूद होते हैं। एक तरफ ये नश्वर शरीर और दूसरी तरफ आत्मा जो अपनी अनंत दुनिया में उड़ान भर रही होती है। और यही कारण है कि नींद के अनुभव इतने रहस्यमयी होते हैं। कोई रोशनी देखता है, कोई उड़ता है, कोई अपने ही शरीर को बाहर से देखता है, कोई गुजरे हुए रिश्तेदार से बात करता है,
तो कोई ऐसी बातें जान जाता है जो उसने कभी पढ़ी सुनी भी नहीं होती। पर असली सवाल यही है, क्या ये सब यूं ही होता है या फिर ये कोई इशारा है? आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है, ये संकेत है, ये आत्मा की फुसफुसाहट है जो हमें बुलाती है, कहती है, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम इससे कहीं बड़े हो। तुम्हारी जड़ें इस धरती में नहीं बल्कि उस आकाश में हैं जहां से प्रकाश उतरता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप गहरी नींद से उठते हैं और बहुत हल्का महसूस करते हैं तो पूरा दिन सहज और सकारात्मक लगता है, और जब रात डरावने सपनों में बीतती है तो सुबह भी थकान और बेचैनी घेर लेती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा रात की यात्रा में कैसी दुनिया में गई थी उसका असर सीधा आपके मन और शरीर पर पड़ता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी हो? क्या कभी किसी सपने ने आपको चेतावनी दी है? क्या कभी किसी नींद के अनुभव ने आपको ये महसूस कराया है कि आप इस दुनिया से परे भी मौजूद हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आपको रास्ता दिखा रही है। वो आपको धीरे धीरे ये एहसास दिला रही है कि ये जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान की दौड़ नहीं है, ये यात्रा आत्मा की जागृति की ओर है। और जब आप अगली बार सोने जाएंगे तो याद रखिए, ये नींद केवल आराम नहीं है, ये आत्मा का बुलावा है। शरीर बिस्तर पर रहेगा, लेकिन आत्मा वो शायद किसी नए लोक में जाएगी, शायद किसी पुराने प्रियजन से मिलेगी, शायद किसी अनजानी रोशनी से घिलेगी, और शायद आपको उस सत्य की झलक दिखा देगी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो अब डरिए मत। जब आप सोएं और आपको लगे कि शरीर हिल नहीं रहा, या आप कहीं गिर रहे हैं, या अचानक कोई अनजानी रोशनी दिखाई देती है, तो समझिए ये आत्मा का खेल है, ये उसका अपना संसार है और आप बस उसकी झलक देख रहे हैं। और यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जब हम सोते हैं, आत्मा हमें बार बार याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के गहरे सन्नाटे में अचानक आपकी नींद टूट जाती है? घड़ी में 3 बज रहे होते हैं, कमरे में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हमेशा होता है, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा लगता है। मन खाली सा, दिल भारी सा, और आंखों में हल्की सी नमी। ये यूं ही नहीं होता, ये आत्मा का संकेत होता है। रात का वो सन्नाटा, वो अजीब बेचैनी, वो बिना वजह जाग जाना, ये सब बताते हैं कि आपकी आत्मा किसी और जगह से लौट कर आई है। कभी कभी ये जगह शांति से भरी होती है, जहां आपको प्रकाश की झलक मिलती है। कभी ये जगह भारी ऊर्जा से भरी होती है, जो आपके मन पर बोझ डाल जाती है। यही कारण है कि सुबह उठते ही हम कभी हल्का महसूस करते हैं और कभी थके हुए। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या अगर आत्मा हर रात यात्रा करती है तो क्या ये यात्रा यूं ही होती है? नहीं, ये यात्रा आत्मा की शिक्षा है। हर रात आत्मा हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। कभी हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं, कभी चेतावनी देती है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, कभी पुराने रिश्तों से मिलवाती है ताकि हमें समझ आ सके कि जीवन में कौन सा अधूरा काम बाकी है, और कभी ये हमें ऐसे अनुभव कराती है जिन्हें हम जागते हुए कभी महसूस नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको लगा हो कि आप उड़ रहे हैं, या फिर आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे आपने सालों पहले खो दिया था? ये सब केवल सपने नहीं हैं, ये आत्मा के संदेश हैं, ये उसकी फुसफुसाहट है। भाग 8, आत्मा और सपनों का रहस्य। सपने, जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, पर असल में सपने वही दरवाजा हैं जिसके रास्ते आत्मा हमें अपने संसार की झलक दिखाती है। कभी सपने में हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे हमने कभी देखा भी नहीं होता। कभी किसी अजनबी से मिलते हैं जो हमें गहरी बातें बताता है, और कभी कभी तो सपनों में हमें अपने भविष्य की झलक भी दिख जाती है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में आत्मा का काम है? हाँ, क्योंकि आत्मा समय और स्थान से परे होती है। उसके लिए कल, आज और कल सब एक जैसे हैं। जब वो शरीर छोड़ती है तो उसे उन ऊर्जाओं तक पहुंच मिलती है जिन तक हमारी जागती हुई चेतना नहीं पहुंच सकती।
इसलिए कुछ सपने हमारे भीतर हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं, जैसे आत्मा हमें कह रही हो, याद रखो, ये संदेश तुम्हारे लिए है। तो अब सवाल है, हम कैसे पहचाने कि कौन सा सपना केवल दिमाग की उपज है और कौन सा आत्मा का संदेश? ध्यान से सुनिए। वो सपना जिसे देखने के बाद आपके दिल पर गहरा असर होता है, जिसे आप भूल नहीं पाते और जो आपको बदल देता है, वही आत्मा का संदेश होता है। भाग 9, आत्मा की जैफ मृत्यु की झलक। अब सबसे गहरी बात, कभी कभी आत्मा की ये रात की यात्राएं मृत्यु की झलक भी देती हैं। बहुत से लोगों ने बताया है कि उन्होंने सोते समय ऐसा अनुभव किया कि वो अपने शरीर से निकल गए। उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, अपने परिवार को देखा और फिर अचानक से शरीर में लौट आए। ये अनुभव डरावना लगता है, लेकिन सच में ये केवल एक अभ्यास है। हाँ, अभ्यास, क्योंकि मृत्यु के समय भी यही होता है। शरीर यही रह जाता है और आत्मा अपनी असली यात्रा पर निकल पड़ती है। इसीलिए जब आत्मा सोते समय बाहर जाती है, तो वो हमें धीरे धीरे उस अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर रही होती है, ताकि जब वो दिन आए तो हमें डर न लगे। हम समझ सकें कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भाग 10, आत्मा की जागृति। अब हम उस अंतिम बिंदु पर आते हैं। आत्मा की हर रात की यात्रा का उद्देश्य केवल एक है, हमें जगाना। हमें ये एहसास दिलाना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल नौकरी, पैसा और रिश्तों की दौड़ नहीं हैं। हम उस अनंत प्रकाश के अंश हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। सोते समय आत्मा हमें वो दिखाती है जिसे हम दिन के उजाले में भूल जाते हैं। वो हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान इस शरीर से कहीं बड़ी है। और जब आप इस सच को महसूस कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। फिर आप छोटे छोटे दुखों से नहीं टूटते। फिर आप जान जाते हैं कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नाम है। तो अब जब आप अगली बार सोने जाएंगे, तो अपने दिल में ये सवाल रखिए कि क्या आज मेरी आत्मा मुझे अपना सच दिखाएगी? क्योंकि हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं, आत्मा आपको बुलाती है, और वो बुलावा आपकी जिंदगी की सबसे गहरी पुकार है।